उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। वो लहू जो हमारे लिए बह गया वो कीमती है, वो अनमोल है, वो उत्तम है, और वो उत्तम परमेश्वर का लहू हमारे लिए बह चुका है और हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर अपने आप को सही और सिद्ध कर लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दें। और जिस रीति से आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहता है, इसी रीति से अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर कायम रखो और प्रभु की आज्ञा उसके मार्ग पर चलो कि तुम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को सफल कर पाओ। हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और गहराई से पढ़ते हैं। सीख और समझ, बुद्धि और ज्ञान हमें परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक तो सांसारिक ज्ञान होता है जो हमारे पास है, परंतु जो स्वर्ग का ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए वो ज्ञान है कि जो परमेश्वर हमको देते हैं। परमेश्वर का वचन इस रीति से मनुष्य से बात करता है, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर आती है यानी कि प्रवेश करती है, तो पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा जो विश्वासी होते हैं उनको परमेश्वर दे देते हैं। जिस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें सत्य की आत्मा दूंगा और वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा और तुम वही करोगे जो तुमको आत्मा बताएगा। तो आत्मा कौन है? आत्मा परमेश्वर है। तो जब आत्मा हमारे अंदर होता है तो आत्मा हमको सारी बातों का खुलासा करता है, क्योंकि सत्य उनके अंदर होता है जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, वही सच में परमेश्वर तक पहुंचते हैं। क्या आपकी जुबान, आपका कर्तव्य, आपकी चाल चलन, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका चरित्र परमेश्वर के लिए सही है? अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हो तो आप बिल्कुल संसार के काम को नहीं करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए जीते हो, परमेश्वर के राज्य में हो, संसार के राज्य में नहीं हो। संसार तो उस कामों को दिखाता है जो शैतान उस पर निर्भर होता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की तरफ से हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। पर जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, इसके पहले कि जब हम सांसारिक रीति से जीते हैं, आज तो हम नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर गया है, और जो हम जीते हैं हमें ये नहीं पता है कि हम कब मरेंगे और कब तक जीवित रहेंगे, परंतु हमारा विश्वास ऐसा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर जब तक हमको चाहेगा तब तक जीवित रखेगा। परमेश्वर जब चाहेगा तब हमको अपने पास बुला लेगा। हमारा विश्वास इस रीति से है, हम इस रीति से विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं। तो हमारा मसीहा प्रभु है, वो हमें सही मार्ग दिखाता है। पर आप कहोगे कि नहीं, बाइबल में कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। तो आपका पढ़ने का तरीका आपके हिसाब से, आपकी रीति से आपको पता चलता है, परंतु जब आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को सीखते हो, अध्ययन करते हो, मनन करते हो और परमेश्वर को ढूंढते हो, तो ये प्रभु यीशु मसीह आपको प्राप्त होता है। अक्षर को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। कहते हैं काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। तो प्रियो, अगर हम अक्षर को पढ़ेंगे, एक रट लगाकर पढ़ते जाएंगे और हम सोचेंगे कि हम पढ़ेंगे, ऊपर वाला हमें मार्गदर्शन दिखाएगा, तो बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर उसकी आत्मा है ही नहीं है। और जब आप काम करते हो तो वो आपका काम आपके हिसाब से, आपकी रीति से, आपके मन से आप उसको सही बनाते हो। परंतु जब कोई पवित्र आत्मा के द्वारा, जो आत्मा परमेश्वर है, किसी को दिखाई नहीं देता है, जब वो आपके अंदर आता है और आत्मा जो परमेश्वर है, उसका वचन जो आपसे बात करता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, तो उसी रीति से जब आपके अंदर आत्मा होगी तभी तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे, परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे
परमेश्वर में सदा और सर्वदा वही काम करोगे जो परमेश्वर चाहता है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तुम एक अच्छे काम को करो। तो परमेश्वर के राज्य में पाप, व्यभिचार, नफरत, हिंसा, गाली गलौज, मारपीट नहीं चलता है। अगर इस रीति से मनुष्य करके चाहता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर लूँगा, परमेश्वर को पालूँगा, तो सबसे बड़ी उसकी भूल है कि जो वो करता तो ठीक है, परंतु वो परमेश्वर से बहुत दूर है। परमेश्वर तो उसकी नहीं सुनेगा, परंतु हाँ, इस संसार में दुष्ट आत्माएं बहुत सारी हैं और शैतान का काम बहुत ज़ोर शोर से चलता है कि मनुष्य के माइंड को शैतान इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटता है। जब चाहेगा वो फिरा देगा। परंतु जो सही वचन को पकड़ के चलते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, सही शिक्षाओं में प्रबल होते हैं, वही लोग परमेश्वर के वचन पर सदा और सर्वदा बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में है तो उसके अंदर शांति है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर काम करता है। अगर परमेश्वर उसके शरीर में नहीं है, आत्मा उसके अंदर नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर के लिए सही काम करता है। तो देखेंगे वचन क्या कहता है। मत्ती अध्याय 5 वचन 9 लिखा है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। तो क्या लिखा है कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। तो ये मेल क्या होता है? हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर के बारे में आपको बताते हैं। परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे अंदर शिक्षाएं हैं, जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, और हमें परमेश्वर का वचन सही रास्ता और मार्ग दिखाता है। तो क्या लिखा है? धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। तो धन्य वही हैं जो एक दूसरे से मेल कराते हैं। किसके बारे में? परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, है ना। एक दूसरे का मेल कराते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को जब तुम ग्रहण करते हो तो हमारा और तुम्हारा मेल होता है और हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जान लेते हैं। अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुनाया है, आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है या फिर सुना है उसको ग्रहण नहीं किया है, तो ये आपकी मर्जी है। परमेश्वर का वचन आपसे मेल नहीं कर पाया है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो जो कोई मेल कराता है, जब एक मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वो मनुष्य परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन से आपसे बात करता है, तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का वचन है जो आपसे बात करता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया तो आपने परमेश्वर से मेल कर लिया। तो जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इस बात पर ज़रा ध्यान रखना। प्रियो, अगर किसी को लगता है हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है, कृपया करके आप मेरी वीडियो को ना देखें और कमेंट बॉक्स में गलत रीति से गलत कमेंट ना करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और जिस किसी के अंदर परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, तो वो बेतुक की बातें करते हैं और गलत कमेंट बॉक्स में डालते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो प्रियो, इस तरह से ना करें। अगर आपको वीडियो देखने से परमेश्वर के वचन से कुछ भी विरोध है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कृपया करके मेरी वीडियो को ना देखें। मसीहत में जो विश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो तो कभी भी गलत रीति से कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट नहीं करेंगे, वो तो सही कमेंट ही करेंगे। परंतु अगर आपको वीडियो से प्रॉब्लम है, परमेश्वर के वचन से प्रॉब्लम है, तो कृपया करके आप वीडियो ना देखें, आप उससे बाहर हो जाएं। तो आप इस तरह से ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है तो आपके लिए खुदा नहीं है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते तो प्रभु यीशु मसीह का आप इनकार नहीं करते। तो उसी रीति से अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन का इनकार करता है तो हम जान जाते हैं कि वो मनुष्य परमेश्वर के वचन में नहीं है, परमेश्वर के वचन से बाहर है। पर प्रभु यीशु मसीह खुदा उनके लिए है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, अध्ययन करने का
तरीका, मनुष्य के पास सच्चाई से परमेश्वर का वचन उसके जीवन में है तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और आत्मा ही तो परमेश्वर है जो वचन के द्वारा हर किसी से बात करता है। तो आप अपने आप को सही करें। हमसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को दूर रखें। कृपया करके कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट ना डालें, कुछ गलत रीति से ना लिखें। देखना है तो शांति से पूरी वीडियो देखें। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह का शैतान तो इनकार कर चुका है। अगर मनुष्य इनकार कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लगता है कि हम कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो। गहराई से पढ़ो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो और सच्चाई से पढ़ो। यही प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर मिलेगा। वचन को सीखना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरत है कि मनुष्य ना भटकें। आगे देखते हैं, 10 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता क्या होता है? जो परमेश्वर के धर्मी होते हैं और वो सताए जाते हैं। इसीलिए सताए जाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन का पालन करते हैं और उसके ही मार्ग पर बने रहते हैं। तो इसीलिए सताए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी इसी रीति से सताया गया था। हमारे विश्वास करने से पहले इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को सताया गया था। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्यों नहीं सताए जाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को नीचा किया गया, उसको तुच्छ जाना गया, तो जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर तक पहुंचता है, तो उसके साथ ऐसा बुरा काम क्यों नहीं किया जाएगा? वचन तो टलेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया, वो तुम्हें मेरे कारण सताएंगे। तो कारण कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह वही है जो कारण कि जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम उसके लिए सताए जाते हैं। परंतु अनंत जीवन स्वर्ग में है। पृथ्वी के ऊपर संकट, कलेश और दर्द है, परंतु मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में जीवन है जो प्राप्त करता है। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो सताए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको मारा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से उनको गांव घर से निकाल दिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है। तो वो पृथ्वी के ऊपर दुख उठाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के पास रहेंगे। तो लिखा क्या है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य किसका है? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अंतिम दिन शुरू तो हो चुका है परंतु अंत नहीं हुआ है। जिस दिन अंत होगा उस दिन मनुष्यों की आंखें खुलकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबका न्याय करने के लिए अपने आप को ऊपर से नीचे बादलों पर लेकर आएगा। तब मनुष्य अपने आप का इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौका तो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। अब मनुष्य उसको अपनाना नहीं चाहता है तो मनुष्य की गलतफहमी है। अब कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खुदा नहीं है। परंतु जो कोई परमेश्वर को जानता है और प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खुदा है, उसका परमेश्वर है वो। प्रभु आशीष करें। सीखने में, समझने में मनुष्य का जीवन बदलता है। मैंने कहा ना कि अगर हम अक्षर को पढ़ते जाएं, यानी एक रट लगाएं, तो रट लगाने से कोई लाभ नहीं है। वो जो अक्षर है, लिखा क्या है, जो परमेश्वर का वचन आया है वो क्या है, उसको पढ़ना है, समझना है। तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगी और हम एक अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर के लिए जिएंगे और एक दूसरों की भी भलाई करेंगे। परमेश्वर को जब तक मनुष्य ना जान ले तब तक किसी की मदद, किसी की भलाई नहीं कर सकता है। संसार की रीति से हर कोई भलाई करता है, परंतु उल्टा उसको गालियां मारता है, मारने पीटने तक की नौबत आती है। यहाँ तक कि लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। मुझे एक बात बताना, नशा करना क्या सही है? गलत मार्ग पर चलना क्या सही है?
क्या नशा मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। क्या कोई मनुष्य जो नशा करता है क्या उसको बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। परंतु वही मनुष्य जो पीता है, नशे में रहता है, अगर एक बार परमेश्वर को जान लेगा तो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदल देगा वो, और एक अच्छा इंसान बनकर, एक धर्मी बनकर, सच्चाई से, सिधाई से अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत करेगा और प्रभु यीशु मसीह में कहेगा कि परमेश्वर तू महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य के बस की बात नहीं है कि मनुष्य ऐसे ही जान लेगा। बहुत गहराई तक पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना पड़ता है, फिर परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है, फिर परमेश्वर हमारे लिए प्राप्त होता है। आगे देखो वचन क्या कहता है, 11 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। तो धन्य है हम जब मनुष्य प्रभु के कारण हमारी निंदा करते हैं, हमें नीचा करते हैं, क्योंकि हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इसी रीति से नीचा किया था। प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना था। जो शरीर में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में होकर हमारे पास आया था, आपके पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने लहू को बहाया है तो मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, इस पूरे दुनिया, पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है उसी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह में होता है। वही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है। एक ही मसीहा है जो पाप की क्षमा करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवा हमारे लिए ऐसा कोई रास्ता और मार्ग नहीं है कि हम अपने आप को क्षमादान पाने के योग्य बना सकते हैं। आगे देखिए, और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो वो कहते हैं कि तुम पागल हो कि जो तुम प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हो, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हो। परंतु वो नहीं जानते हैं, वो दीवाने होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि वो खुदा है, वो सच्चा खुदा है। इसके पहले जब संसार की रीति से मनुष्य जीता है, या मैं जीता था, आज तो मैं बदल चुका हूँ, परमेश्वर में आ चुका हूँ। तो इसी रीति से जब मनुष्य जो इस तरह से कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हो, तो खुदा है नहीं। वो हमें इस तरह से कहते हैं कि हम मतभेद में जीते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, ये खुद मतभेद में जी रहे हैं। तो मैं वचन को रिपीट करता हूँ, देखो क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको सताएंगे, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाएंगे तो हमारे विरोध में, यानी कि परमेश्वर का वचन जो हम बोलेंगे वो हमारे विरोध में हो जाएंगे, और हमको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए अपने देश से, अपने गांव से, अपने नगर से बाहर निकाल देंगे। इसी रीति से तो हो रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, 12 वचन क्या कहता है, तब आनंदित और मगन होना, है ना। तब आनंदित और मगन होना। तो हमें क्या करना है, हमको आनंदित और मगन होना है। हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीहा में जीते हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम मसीहा में जीते हैं। हम किसी के साथ पाप और व्यभिचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीहा में जीते हैं। हम अपनी जुबान को तुच्छ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीहा में जीते हैं। हम अपनी जुबान से किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीहा में जीते हैं। मसीहा का मतलब समझते हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो नम्र और दीन होते हैं, और उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है और परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है। आपको प्रभु यीशु मसीह को खुदा नहीं मानना है, मत मानो। आपको कौन आपके गले पड़ रहा है, आपको कौन कह रहा है कि तुम मानो ही, मत मानो। परंतु ये वचन जो आप तक पहुंचा है, एक दिन आपके आंखों को खोलेगा और आप सच्चाई को जानकर परमेश्वर के पास आओगे। तब कहोगे कि मैंने कहीं तो परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार पाया था और सुना था। तो जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम सताए जाएंगे, दुख उठाएंगे,
क्योंकि ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ भी है कि जब हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, परमेश्वर तो वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई मरण नहीं है, परंतु वो हमसे पहले, ये नहीं कि जब हम पृथ्वी के ऊपर पैदा ही नहीं हुए थे, हमारा मसीहा, हमारा प्रभु तो अनंत जीवन है, वो आदि और अंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, मनुष्य का अंत है। तो इस रीति से हम हो चुके हैं कि हम परमेश्वर को जानने के लिए ही अपनी जुबान से इनकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए, जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो तो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परंतु जो विश्वासी भाई बहन नहीं है, जो संसारिक रीति से जीते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जब वो जान लेंगे तो वो भी अपने मन को फिराएंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे। प्रभु उनको भी ब्लेस करेंगे जिस रीति से हमको ब्लेस किए थे, और उसी रीति से जब हम संसारिक रीति से जीते थे, परंतु आज हम उसी संसार से बाहर निकलकर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, और अब हम परमेश्वर की रीति से जीते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हमको किस रीति से पूरा करना है, परमेश्वर हमको कौन से रास्ते और मार्ग पर लेके जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें क्या प्रकाशन और दर्शन प्राप्त होता है, उसी रीति से हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सही करते हैं और जीते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आज पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए दुख है, क्योंकि ये संसार उनको सताता है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के पास से आए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, मैं और पिता एक हैं। तो पिता और प्रभु यीशु मसीह, पुत्र और पिता दोनों एक ही हैं। और वो जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो हमारे अंदर आता है। हमारी शरीर परमेश्वर की मंदिर है, जिसको कहते हैं टेम्पल। सोचने वाली बात है कि मनुष्य का दिमाग किस रीति से कैसे आगे बढ़ चुका है, क्योंकि संसार इस पृथ्वी के ऊपर प्रबल है, मनुष्यों का इस्तेमाल करता है और उनको इस रीति से उस जगह पर लेके जाता है कि मनुष्य वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आनंद मनाता है, परंतु उसको शैतान अपने रीति से चलाकर उसका रास्ता मार्ग भटकाकर उसके जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो जो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी और जो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है, और वही सब कुछ आज भी हो रहा है और होते रहेगा कि जब तक मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं लेगा और उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगी और वो एक अच्छा इंसान ना बनेगा, तब तक ये विरोध और ये नफ़रत, ये हिंसा इस पृथ्वी के ऊपर होते रहेगी। परंतु जब कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा, वो नफ़रत, विरोध, हिंसा सब कुछ करना छोड़ देगा और सच्चे परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएगा। 9 वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत से पास्टर हैं, बहुत से बाइबल टीचर हैं, बहुत से बाइबल शिक्षक हैं, बहुत सी कलीसियाँ हैं जो लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आदर मान सम्मान देते हैं। वो सबसे बड़ा स्थान जो होता है मनुष्य की परमेश्वर को देता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। प्रभु उनको और आप सभी लोगों को, जो लोग परमेश्वर में अपने मन को बदलते हैं यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और परमेश्वर को जान लेते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन, यही प्रभु यीशु मसीह काम करता है और उन्हीं लोगों का उद्धार होता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर अपने जीवन को बदलते हैं। उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। वो लहू जो हमारे लिए बह गया वो कीमती है, वो अनमोल है, वो उत्तम है और वो उत्तम परमेश्वर का लहू हमारे लिए बह चुका है और हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर अपने आप को सही और सिद्ध कर लिया है। बहुत दुख की बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, परंतु सीखने की बात है, समझने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उनका भी जीवन बदले और वो भी परमेश्वर के पास पहुँचें और वो भी परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। परमेश्वर की महिमा हो।
ये पवित्र शास्त्र बाइबल उसकी गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानना और उसको ढूंढना, क्या सच में परमेश्वर है? तो बिल्कुल पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।